बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, और डिस्क्लेमर ये है कि मेरे हवाले से कोई फेसबुक पे एक अकाउंट चल रहा है। पहले भी कई इस तरह चलते रहे हैं, और ट्विटर पे भी चले हैं और फेसबुक पे भी। और उसमें तकलीफ़ देह बात यह है कि वो नोटिस मुझे आज ही किसी ने कराया कि वहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में एक बड़ा ही एक तज़हीक अमेज़ किस्म का जो है एक कोई तस्वीर शाये हुई है और कोई कमेंट्स लिखे हुए हैं, और ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई ऑफिशियल फेसबुक है। मैं इसमें पहले तो इसके बारे में अपना रिज़ॉल्व बता दूं कि मैं ना सिर्फ ये कि फ़ेसबुक वालों को आज लिख रहा हूं कि अकाउंट बंद करें, दूसरा मैं FIA साइबर क्राइम वालों को भी बता रहा हूं कि कौन लोग हैं जो मेरी इजाज़त के बगैर कोई अकाउंट चला रहे हैं। और फिर उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे हवाले से ऐसी है कि जो किसी को कोई गाली देना है या नेगेटिव बात है। मैंने अपने प्रोग्राम में जब किसी को नहीं की कि इसका बेहुरमती, तो किसी को क्या हक़ पहुंचता है कि मेरे बिहाफ पे इस तरह का तासुर दे कि मैं कोई बात कर रहा हूँ। इससे कबल कोई मेरा ख्याल है 5-7 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे बताया कि हामिद मीर साहब के और इस तरह के कई दोस्तों के ख़िलाफ़ मेरी तरफ से बड़ी तज़हीक आमेज़ चीज़ें शामिल हुई, या उसकी किस्म का कोई ऐसा मामला किया गया जो कि मेरे हवाले से किया गया। और बाद में किसी दोस्त ने बताया कि शायद, और शायद बात दुरुस्त ना हो, कि हामिद मीर साहब को जब किसी ने बताया तो उन्होंने उसको सीरियसली भी लिया। मेरे तो इल्म में ही नहीं था, मुझे तो खैर हो सकता है इस वाक़े के कई महीने बाद या सालों बाद पता चलो कि वाक़या हो चुका है। अब आ जाएँ जी कि जो चौधरी निसार साहब के बारे में कोई आज तस्वीर शाये हुई है। मैं पाकिस्तान की सियासत में 2 किरदारों की दिल की गहराइयों से इज़्ज़त करता हूँ, उनको बहुत बड़े एहतराम में रखता हूँ। एक का नाम है मखदूम जावेद हाशमी और दूसरे का नाम है चौधरी निसार अली खान। इत्तफाक है कि ये दोनों मेरे 45 साल से ज़्यादा अरसे के ज़ाती दोस्त हैं, और मैंने जितनी क्वालिटीज़ चौधरी निसार साहब के अंदर देखी हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैंने बहुत कम देखी है। उनकी सियासत से मुझे किसी न किसी मौके पे इत्तफाक रहा हो या इख्तलाफ रहा हो, बल्कि हो सकता है कि इत्तफाक बहुत चीज़ों पे रहा हो और कम चीज़ों पे मुझे उनसे इख्तलाफ रहा हो, लेकिन उनके बारे में तो मैं कई प्रोग्राम कर सकता हूँ। उनको अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया है, जो उनका एक जिस तरीके से वो एक कौमी सियासत में उभर पे आए हैं, और यकीन जाने कि वो बिल्कुल अपनी जहानत फतानत के बलबूते पे उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। फिर एक और दिलचस्प बात है कि जब 2018 के इलेक्शन में जावेद हाशमी साहब और चौधरी निसार साहब के टिकट का मामला था, तो चौधरी साहब तो अपनी ईगो की मार खा गए। उनके अंदर जो बहुत सारी खामियाँ जो मैंने हमेशा उनको हाईलाइट करता रहता हूँ दोस्त के नाते से भी, और वो उनकी ईगो है, और वो उसको कई दफ़ा बहुत ही उसकी हिफाजत करते हैं शिद्दत के साथ। खैर ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरी उम्र हो या चौधरी साहब की उम्र हो, अभी हमारी आदतें नहीं बदल सकती, वो तो एक आपकी ज़िंदगी की जो खसलतात का हिस्सा है। लेकिन जब ये टिकट का हुआ तो मेरा ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून को, चाहे वो मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, वो उनका जो एक मकाम है मुस्लिम लीग नून के लिए जो खिदमात हैं, मुस्लिम लीग नून को उनको टिकट घर जा के बनवा के देना चाहिए था। और जावेद हाशमी की इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब कि ऐसा बंदा जो कि पार्टी की ज़रूरत थी। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को टिकटों से पहले एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा था जी कि आप भूल जाएँ कि जावेद हाशमी को आपकी ज़रूरत है। आप ऐसा वक्त आ रहा है, कड़ा वक्त आ रहा है कि जब जावेद हाशमी की आपको ज़रूरत होगी। लेकिन बहरहाल ज़रूरत भी ये है कि जावेद हाशमी चूँकि बहुत एक इंतहा पसंद किस्म के और शिद्दत पसंद किस्म के और बड़े खुदसर और बड़े एक जिसको कहना चाहिए कि ब्लिजरेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, जो हर वक्त लड़ने मरने पर तैयार होते हैं, तो मुस्लिम नून के अंदर शायद जो उनकी आइडियलिज्म की सियासत है वो उसमें जावेद हाशमी नहीं समझ सकते। किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने जावेद हाशमी साहब और चौधरी निसार अली खान साहब दोनों के बारे में मुझे पता था कि क्या रिएक्शन आएगा। जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ साहब लंदन तशरीफ़ ले गए, मरीम भी नवाज साहबा भी लंदन में थी, तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट करके कहा कि मेरी ज़ाती राय है, हालांकि मेरी राय उनके सामने कोई अहमियत शायद ना रखती हो,
لیکن ان دونوں بندوں کے بارے میں میری دلی خواہش تھی کہ ان کو 2018 کے الیکشن میں مسلم نون جو ہے منت تلے کر کے ٹکٹ دے. اسے کیا نقصان ہوا؟ مسلم نون کو بھی چودھری نثار صاحب کی سیٹ پہ نقصان ہوا, اور ملتان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جاوید ہاشمی کو باہر رکھ کے مسلم نون کو کتنا نقصان ہوا. یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ راولپنڈی میں اور ملتان کے اندر میں جو شامل قریشی 2 سیٹس جیت رہے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جاوید ہاشمی کو آن بورڈ نہ کرنا, بلکہ ساؤتھ میں ملتان سے لے کے اور آخری کونا رحیم یار خان صادق آباد تک پنجاب میں جاوید ہاشمی ہی تھا کہ جو ان کو ساؤتھ کے اندر بھی باہر سکتا تھا, بلکہ جاوید ہاشمی کا اثر رسوخ سینٹرل پنجاب میں بھی تھا. اور یہی بات چودھری نثار صاحب کے بارے میں ہے کہ پنڈی ڈویژن میں انہوں نے سرور خان صاحب کو وہاں سے سر نہیں اٹھانے دیا تھا کبھی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے. سرور صاحب بھی وہاں کی بڑی ایسے ہماگیر سیاست کر رہے ہیں. تو میری تو ابھی بھی دلی خواہش ہے کہ چودھری نثار صاحب مسلم نون میں واپس آ جائیں, اور یقین جانے کہ جو لوگ اختلافی نوٹ رکھتے ہیں, نواز شریف صاحب میری آپ سے گزارش ہے, یہ سرمایہ ہوتے ہیں پارٹیوں کا, یہ آپ جتنی شدت سے ان کی اختلافی نوٹ ہوں, اور یہ کہ آپ کو یہ بتائیں کہ چودھری نثار صاحب نے کس کس موقع پہ کس طرح مسلم نون کی مدد نہیں کی. اور جب ایک مفاہمتی سیاست کو ایک مسلم نون میں ایک عقیدے کا درجہ حاصل ہے, اور وہ کبھی کبھی اس کی روب عمل بھی ہوتا ہے, اور شہباز شریف صاحب کے سگے بھائی جو ہیں وہ تو اس کو کس اہتمام کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو چودھری نثار صاحب تو اس میں آپ کے لیے بہت ہی جو ہے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اس طرح کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں جو شہباز شریف صاحب رکھتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو رکھ رکھا ہے, ان کے فیملی کا جو نام ہے, وہ ان سارے حلقوں سے سنجیدہ گفتگو کر سکتے ہیں, اور کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بہاف پہ, فوجی حلقوں کے ساتھ, عسکری حلقوں کے ساتھ. اور جاوید ہاشمی صاحب, سیاست اگر پاکستان میں مقبول کرنی ہے تو نواز شریف صاحب آپ کی سیاست کو جو تڑکا لگا سکتے ہیں وہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں. میں آج بھی میری دلی خواہش ہے کہ ان دونوں کو ایکٹیو کیا جائے. تھا یہ ڈسکلیمر, لیکن میرے پہ چودھری نثار صاحب کا اور جاوید ہاشمی صاحب کا ہمیشہ ادھار رہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں جب بھی ذکر ہے تو میں ان کے بارے میں بہت ہی اہتمام سے بات کروں, اور ان کے لیے میری جو دل میں عزت و احترام ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. ہمہ وقت میں رہتا ہوں, مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے کسی پارٹی میں ہی رہے ہیں, میرے مخالفت میں یا حق میں, ان کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا اس میں ذرا برابر کمی پیشی نہیں آئی. وما علینا الا البلاغ.